प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय साधु समागम पर दिया गया है। अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभना किं जन्म विश्वत्व परैरप्युस्मिन् न यत् ऋषिकेश यः कृतात्मनम् महात्मानं वा प्रचुर समागम। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। राजा रघुगण ने कहा, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ? स्वर्ग लोक में अगाध भोग सामर्थ्य के कारण देवताओं को भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। तात्पर्य, आत्मा साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म एक महान सुअवसर होता है। चाहे कोई स्वर्गलोक में देवताओं के बीच जन्म क्यों न ले, किंतु भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के कारण उसे भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। इस पृथ्वी पर भी जो ऐश्वर्यवान है वे कृष्ण भक्ति की कोई परवाह नहीं करते। जो बुद्धिमान पुरुष वास्तव में भौतिकता के चांगुल से छूटना चाहता है उसे चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों की संगति करे। इस संगति से वह क्रमशः धन तथा स्त्री के आकर्षण से विरक्त होता जाएगा। भौतिकता के मूलभूत तत्व धन तथा स्त्री है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया है कि जो श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है उन्हें धन तथा स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे वे ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकें। धन तथा स्त्रियों का पूर्ण उपभोग ईश्वर की सेवा में किया जा सकता है, और जो ऐसा कर सकता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंती रत कर्ण रसायन कथा। भागवत 3:25-25। भक्तों की संगति में रहकर ही श्री भगवान के यश का आस्वादन संभव है। विशुद्ध भक्ति की किंचित संगति से मनुष्य श्री भगवान के धाम जाने में सफल हो सकता है। अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभनम। अहो अहो, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य का जन्म अखिल जन्म देवताओं के जन्म से भी अखिल सब जन्मों से श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में राक्षस, देवता, जलचर, भूचर, पेड़ पौधे, कई जन्म योनियां हैं। जन्म इन सब योनियों में, शरीरों में, जन्म में सबसे श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य का, सबसे श्रेष्ठ। तो मनुष्य जन्म क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही सुख और दुख का समन्वय है। ज्यादा सुख नहीं, ज्यादा दुख नहीं। अगर ज्यादा सुख देवताओं की तरह तो भगवान की भक्ति मुश्किल है। ज्यादातर तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में रचे पचे हैं, समाधो न विद्यते, उनकी बुद्धि अनेक शाखा, अनंत शाखा,
अनेक शाखा की होती है और भोग ऐश्वर्य में उनकी बुद्धि चलती है। कैसे इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे पैसा बढ़ाऊं, कैसे स्त्री पुरुष संग बढ़ाऊं, उसमें उनका मन बुद्धि हमेशा बिजी रहती है, प्रवृत्त रहती है। तो मनुष्य का जन्म में भी अगर हम धनवान कुटुंब में जन्म लेते हैं तो वो भी हमें कृष्ण भक्ति से वंचित रख सकता है, जैसे देवों का। महात्मानम व प्रचुर समागम, महात्माओं का प्रचुर समागम, प्रचुर किंचित मात्रा में महात्माओं का समागम हो जाता है। गृहस्थ के घर में महात्मा ब्लू मून में, अभी तो महात्मा भी दिखाई नहीं देते। ब्राह्मण लोग या तो कहीं सन्यासी लोग मधुकरी करके खाते पीते थे, प्रचार करते थे, वो भी अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। तो महात्मानम वह प्रचुर समागम, इस्कॉन ही सब का शेल्टर है, सबका, सबके लिए इस्कॉन आशीर्वाद रूप है। क्योंकि इस्कॉन में आपको प्रचुर समागम मिलेगा। महात्मानाम च प्रचुर समागम, और इस्कॉन में महात्मा भी अनगिनित है। और इस्कॉन को छोड़ने पर बहुत मुश्किल है। जैसे जैन धर्म में होगा रिनाउंस ऑर्डर, कड़ी तपस्या, खान पान में भी बहुत ध्यान, नंगे पांव चलना, नंगे होके चलना, तपस्या। लेकिन कृष्ण नहीं, ब्रह्म, अगर वे ब्रह्म है तो निराकार, शून्यवादी, सिखिज्म निराकारवादी, जैनिज्म, सिखिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, अगर समागम, प्रचुर समागम महात्मा को, उनके साधुओं का मिले, फिर भी सही नहीं, ढंग सही नहीं, कृष्ण नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कहाँ है? ब्रह्म निराकार, परमात्मा एंड भगवान इति सभ्यते, तो उनमें शक्ति भेद है। निराकार में न्यून शक्ति है, निम्नतः, परमात्मा में कुछ शक्ति है और भगवान की सब शक्ति है। परायश्य शक्ति विविध सूर्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त, वो महात्मा का समागम तो अतिशय दुर्लभ, प्रचुर समागम, महात्मानम व प्रचुर समागम, वो इस्कॉन में प्रचुर समागम। इस्कॉन के मंदिर हम बनाते हैं तो मंदिर का प्रभुपाद जी कहते हैं एक ही उद्देश्य, वो है एक भक्त दूसरे भक्त के साथ प्रचुर समागम करे, और मंदिर का कोई मतलब नहीं, प्रचुर समागम। तो ये ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लाभ। अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभनम, किम जन्म, दूसरी किम, दूसरी योनिया का क्या मतलब? देवता की योनि, इंद्र भी बन जाओ आप, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? और सबको इंद्र बनना है, स्वर्ग का राजा बनना है, स्वर्गवास हमारे पिता माता, स्वर्गवास हमारे चाचू, स्वर्गवास। तो स्वर्गवास से तो और नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ महात्मानाम वह प्रचुर समागम मुश्किल है। और अगर प्रचुर समागम ना मिले, कुछ समागम नारद मुनि जैसे
अगम मिल भी गया तो इंटॉक्सिकेशन में वो समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। राजा इंद्र हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहता है, स्वर्ग का राजा, सोमरस एंड सुंदर सुंदर अप्सरा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ परपुट में कि दो चीज स्ट्रम्बलिंग ब्लॉक है, क्या? धन तथा स्त्रियां, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो ये धन और स्त्री ये भौतिकता के मूलभूत तत्व है। भौतिकता माया, माया का उग्र स्वरूप, माया का उग्र स्वरूप है हनी एंड मनी, कांचन एंड कामिनी। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर माया का पिक्चर आपको पेंटिंग करना है तो बस वेरी इजी, डॉलर साइन और सुंदर स्त्री, तो माया का उग्र स्वरूप है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, लेकिन ज़्यादातर स्त्री, क्योंकि स्त्री स्वाभाविक तौर से बहुत सुंदर होती है और स्त्री में स्त्रियों का भी आकर्षण होता है, और स्त्री अबला होती है, वेरी वीक, और स्त्री बुद्धि में भी कम होती है थोड़ी सी, तो उनको आप मैस्मराइज भी कर सकते हो। इसलिए स्त्री शास्त्र स्त्रियों को माया ज्यादा कहते हैं, पुरुष भी माया है स्त्रियों के लिए, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री एंड धन, लक्ष्मी, तो ये दो चीजें माया का उग्र स्वरूप है, वो हमें छोड़ती नहीं, दोनों चीजें हमें छोड़ती नहीं। इसलिए इसको हमें 4 नियम में से एक नियम है नो इलिसिट कनेक्शन, नो इलिसिट सेक्स, इवन विद इन आवर मैरिज लाइफ, विवाह, वी शुड restrict and then ultimately give it up. So this is very important, क्योंकि ये दो चीजें हमें, स्त्री और धन, हमें बंधन में डालती है। तो इसीलिए धन कमा के जल्दी जल्दी रिटायर होना चाहिए, ये हमारा प्लान होना चाहिए। जैसे हमारे कैंप कृष्णा में हमने वो सेमिनार रखा था, हाउ टू रिटायर अर्लीएस्ट टू रीच एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू शुड गृहस्थास कैन धन संचय और धन का वर्धन, और एट द एज ऑफ मिनिमम मैक्सिमम 51 रिटायर होना चाहिए, 51 वानप्रस्थ वन में जाना चाहिए, early enough retire 51, every single grahastha must retire in ISKCON. That is ideal, very ideal, and we can do. Why? Because we don't want to waste our human form of life, very precious moments in human life. 100, Prahlad Maharaj says, out of 100, 50 years goes in sleep. Out of 50 years, another 10 years goes in Bachpana or innocent Khelkud. Another 10 years goes into Khelkud Kishoravastha or education. And बचपन आदि में चला जाता है, किशोर अवस्था में चला, 20 साल इसमें चली जाती है और 20 साल बुढ़ापे में चली जाती है। बुढ़ापे में न चल सकते हैं, न देख सकते हैं, न सोच सकते हैं, और 1000 रोग का घर हो जाता है शरीर। तो रहा 10 साल, और 10 साल में भी आधा तो नींद में जाएगा, 10 साल रही उसमें भी तो नींद आएगी, तो रहा क्या? तो एक एक पल हमारी खरबजों डॉलर्स की, एक एक पल, और एक एक पल में हमें, हर एक पल में हमें
प्रचुर साधु समागमम ढूंढ लेना चाहिए। प्रचुर महात्मानम व प्रचुर समागम, हर एक पल इतना तीव्र त्याग होना चाहिए हमारे में साधु संघ के लिए, और अच्छे अच्छे साधु संघ हमारे इस्कॉन में कई अनगिनत शुद्ध भक्त कोई भी भक्त, और ऐसा भी नहीं है कि हम एक गुरु के शिष्य हैं और वो गुरु को नहीं सुन सकते और गुरु के साथ नहीं जा सकते या उनके ये नहीं कर। होल इस्कॉन इज वन homogeneous institution. Individual group integrates with local temple group integrates with ISKCON as a whole world ISKCON, and that is how we have unlimited Hindi. इसीलिए हमें ISKCON में अनगिनत महात्मा मिल सकते हैं। अगर अलग अलग संप्रदायों में 1-2 महात्मा, 5 महात्मा एंड फिनिश्ड, गुरु महात्मा, लेकिन यहाँ तो महात्माओं की लाइन लगी है और साधु, रियल साधु, शुद्ध भक्तों की लाइन। तो महात्मा नाम वह प्रचुर समागम, ऐसा प्रचुर समागम, और ये समागम हमें किससे रोकता है? तो हनी एंड मनी हमें रोकती है ये महात्मा के समागम से। कितना हमारे पास कितना सुंदर ये मनुष्य जन्म हमें मिला। ये मनुष्य जन्म में हमें ये एवरी सेकंड, एवरी मिनट, हम बूढ़े हो चुके लेकिन एवरी मिनट कैसे भक्ति, कैसे प्रचार, कैसे प्रेम बढ़े भक्तों से, भगवान से वगैरह। तो एक क्षण भी हमारी अगर चली जाए तो हमें बहुत बड़ा दुख होना चाहिए, बहुत बड़ा दुख। तो यहाँ एक भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत सतसमागम सतसंगो अर्हि तदैव संगतै परावरसे तै जायते मति। परावरिश मीन्स कृष्ण, परावरिश त्वयि जायते मति। भगवान श्री कृष्ण में हमारी शुद्ध भक्ति तुरंत पैदा हो जाती है। कैसे? भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत सतसमागम। अच्युत भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का समागम हो जाए, सत्संग तर्हि सदैव सत्संग। तो हमारा बहुत बड़ा हमारा जो ध्येय है श्री कृष्ण प्रेम, वो तुरंत जागृत हो जाता है। अहो नृ जन्म अखिल जन्म शोभनम, एलास अखिल जन्म, सब जन्मों से ये जन्म ऊंचा जन्म है मनुष्य का, क्योंकि उसमें हमें साधु संग प्रचुर संख्या में मिल सकता है, और क्वालिटी साधु संग हमें चाहिए, क्वालिटी साधु संग। कई लोग कभी इस्कॉन में कंप्लेन करते हैं कि ये मंदिर में ये भक्त वैसा, ये भक्त टेढ़ा मेढ़ा, झमेला वाला काम। लेकिन हम सुधर जाएं, सारी दुनिया सुधर जाएगी। तकलीफ हम में है, भक्तों में किसी में नहीं है। हम में तकलीफ, जैसे पीलिया हुआ वैसे हमें सब जगह पीला दिखाई दे। सब जगह पीला नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कमी है। तो इसीलिए महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रही संसार नहीं क्षय। महत कृपा, हमें भक्तों की कृपा, और हमारे संस्था में कितने अनगिनत भक्त हैं जो हमसे बड़े चढ़े। सबका संग कितना सरलता से उपलब्ध है, सरलता से। हाँ, और प्रैक्टिकल भी अभी
मायपुर में हम गए थे तो सारी दुनिया के सारे इस्कॉन के महात्मा हर एक में भी 40% वेर नॉट देयर, 30%, लेकिन 70% वेर देयर. All gurus, all GBCs, all temple presidents, all leaders, Gurukul leaders और सब बड़े बड़े चढ़े महात्मा थे. तो यह है कि महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नहीं. महत कृपा के बिना भक्ति हमें नहीं मिल सकती, नहीं हम कर सकते. इसीलिए हमें हर मिनट हर पल कृष्ण के भक्तों का संग कर लेना चाहिए. और भक्तों के संग करने में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि कैसे भक्तों का संग करें, कौन से भक्तों का संग करें, भक्तों का संग में क्या भूल त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्या त्रुटि क्या भूल नहीं होनी चाहिए. इट्स होल साइंस, सारा विज्ञान है. भक्तों के संग में भक्तों का संग रूप गोस्वामी कहते हैं 6 चीजें. ददाती, प्रतिगुणाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भूंगते बुझाते चैव सड़ विधि प्रीति लक्षण. ये भक्तों का संग है. भक्तों को गिफ्ट देना, उनसे गिफ्ट लेना, अपने हृदय की बात पूछना, हृदय की बात उनकी सुनना. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अगर हम इस्कॉन में अच्छी तरह करें, भक्तों एक भक्त दूसरे भक्त से अच्छी तरह कम्युनिकेशन जारी रखे, तो ये इस्कॉन सारे विश्व का एकमात्र आश्रय बन सकती है, एकमात्र आश्रय. लेकिन इस्कॉन के भक्तों में कुछ न कुछ कमी है, और जरूर है. कमी के बिना इस्कॉन, अगर कमी नहीं होती तो सारा विश्व में आज विश्व का कल्याण हो जाता. प्रभुपाद जी की फॉर्मूला, रूप गोस्वामी की फॉर्मूला, चैतन्य महाप्रभु की फॉर्मूला, कृष्ण भगवान की फॉर्मूला, भगवत गीता, सबकी फॉर्मूला एक है, एक है. किस फॉर्मूला? भोक्ताराम यस्य यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छिति. एक फॉर्मूला है सबकी. बनना है और एक दूसरों को संग देना है, और हमसे ऊंचे बड़े चढ़े भक्तों का हमें साथ में संग, और वी हैव टू सीक आउट देयर संग एसोसिएशन. और ये संग में एक पल गंवानी नहीं चाहिए. साधु संग सर्वशास्त्री कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो. सर्व सिद्धि हो. तो मनुष्य जीवन में एक पल भी हमने गवाई तो वो पल हमें फिर से नहीं मिल सकती. क्षण अर्धेना आपी, आदि क्षण, पल भी नहीं. क्षण लवेना अपि तुल्य न स्वर्गम न पुनर्भव. भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उत आशीष. देखो एक क्षण की कितनी वैल्यू यहाँ भागवत में बताई. 4.24.57 क्षणम अर्धेना अपि, अर्धि क्षण, अपि तुल्य न स्वर्गम, स्वर्ग में हमें इंद्र का राजा बना दे कोई, इंद्र का राजा, उससे पण भगवत संगी संगस्य में, भगवान के भक्तों के संगति में अगर हमें क्षण अर्धेना, अर्धी क्षण मिल जाए तो अर्धी क्षण, मिनट नहीं, सेकंड नहीं, सेकंड का 1700 पोर्शन लवेना, लव मात्र साधु संग, लवेना अर्धनापि तुल्य ना स्वर्गम, स्वर्ग में हमें इंद्र का राजा कोई बना दे, उससे भी आदि क्षण भक्तों का संग, ये इतना कीमती है. भक्तों का संग, भगवत संगी संगस्य, भगवान के संगी संग
भक्त, भगवान के क्लोज एसोसिएट भक्त, शुद्ध भक्त, भगवत संगी संगस्य मर्त्याना किम उतास तुल्य न स्वर्गीयम न पुनर्भवम। न पुनर्भवम का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति से हमें मुक्ति भी मिल जाए, वो मुक्ति भी अर्धी क्षण, अर्धी लव भगवत संगी संग से संग हो जाए, भगवान के संगी भक्त, शुद्ध भक्त का संग हो जाए, तो मुक्ति से भी बहुत नुकसान। मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। किम मर्त्यानाम किम उत आशीष, और दूसरी आशीष वरदान, दूसरे वरदानों से भी हमें क्या मतलब। भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर आदि क्षण आधा लव मिल जाए, स्वर्ग के भी ऊंचा है, मुक्ति से भी ऊंचा है, और कोई भी वरदान से ऊंचा है। तो ऐसा संग हमें हर पल, मैंने मेरे जीवन में भक्तों का संग को पहले सबसे ऊंचा प्राधान्य दिया। मैं मंदिर के नज़दीक में गृहस्थ था, तो भी मंदिर के नज़दीक में जहाँ भी गए हम मंदिर के नज़दीक में रहे, और भक्तों का संग हर पल किया। तो ये है लवे नापी, लवे नापी आधा लव, लव अर्धे नापी भगवत संगी संगस्य किम उत आशीष। रघुगण राजा कहते हैं आगे वाले श्लोकों में 5:12 रघुगणा तपसा न याति न च इज्या नैवर्पण्यात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलास्मि सूर्योर विना महत् पाद रजोभिषेकम। 5:12 बोलो तो आप बोलो, भाषांतर बोलो। 5:12 हाँ ट्रांसलेशन। हे राजा राहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने, या ग्रीष्म में अग्नि में अथवा सूर्य की झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। अवगुण तपसा ना याति, तप से काम नहीं बनेगा। न च इज्या, पूजा पाठ से भी काम नहीं बनेगा। न च इज्या, इज्या का ट्रांसलेशन पढ़ो। इज्या पूजा, श्री विग्रह की पूजा के लिए महत आयोजन से भी काम नहीं बनेगा। न च इज्या, न च इज्या नैवार प्रणाम, बड़े बड़ा संन्यास, बस एक पात्री या फायर एक पात्री या कर पात्री से काम, संन्यास, बड़े बड़े संन्यास, नो घर, नो बार, नो नथिंग, काम नहीं बनेगा। न च इज्या नैवार प्रणाम, नैवार प्रणाम मीन बड़े बड़े संन्यास, एक डंडी त्रिदंडी से काम नहीं बनेगा। गृहाद्वा, गृहस्थ, आइडियल गृहस्थ बनने में भी काम नहीं। न छंदसा, छंदसा मीन्स बड़े बड़े शास्त्रों का बड़ा बड़ा ज्ञान। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, ठंडे ऋतु में जल में और गर्मी ऋतु ग्रीष्म ऋतु में सूर्य में तप करने से कुछ नहीं बनेगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना भगवान के शुद्ध भक्तों के अनुग्रह बिना, उनके चरणों की रज से अभिषेक के बिना, अभिषेकम बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भगवान के महान भक्तों
के चरणों की रस से हमें क्या करना पड़ेगा? अभिषेक। हमें स्नान करना पड़ेगा। तो स्नान करना अर्थात उनका संग, उनकी सेवा, महत्पाद रस। और लवे नापिया अर्ध्याम, लव अर्ध्याम अपि, क्षणम अर्ध्याम अपि, अर्ध्य लव से भी जितना भी समय हमारा भक्तों के संगी, भगवत संगी संगस्य का संग के बिना छूट गया हमारा जीवन, तो कितना बड़ा घाटा। स्वर्ग में जन्म, मुक्ति, बड़ा संन्यास, बड़ा कुछ भी कर लो, उससे बड़ा घाटा है। इसमें ये संग कर लेना चाहिए भगवान के भक्तों का। तो मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यस। प्रभुपाद भी काफी लेक्चर में अपना ये मेंशन करते हैं, जो चाणक्य पंडित का एक कोट है कि जो क्षण निकल गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता, चाहे कितना भी हम इसमें पैसा धन वगैरह कुछ भी खर्च करें, नहीं वापस आ सकता। इसीलिए हमें गंभीरता से मनुष्य जीवन लेना चाहिए। हमने बहुत बहुत जन्म गवा दिए और गवाएंगे। सीरियसली, वेरी सीरियसली ब्लाइंडेड, कृष्णा कृष्ण भक्त, एंड दैट्स इट। बाकी का जो मनुष्य जन्म के निर्वाह के लिए हमें करना पड़े वो कर लेते हैं। लेकिन एक कुरु नंदन व्यवस्थित आत्मिका बुद्धि, एक कुरु नंदन। तो जिनकी बुद्धि एक डायरेक्शन है, भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की ओर, और कुछ नहीं, वो डायरेक्शन चाहिए। एक कुरु नंदन। बहुशाखा च अनंता है, बहुशाखा नहीं चाहिए। लोल्यम, लोभ होना चाहिए। मैं भक्तों का संग कैसे कर लूँ, मैं भक्ति कैसे कर लूँ, मुझे माला शुद्ध अच्छी माला कब कर लूँ। लेकिन भगवान के भक्तों का संग हमें बहुत बहुत जरूरी है, हर पल हर क्षण। और क्वालिटी संग, ऐसा नहीं कि चलो मंदिर संडे फीस गए, हा हा हो करके वापस आए और कुछ चुगला चुगली या फाइटिंग बाइटिंग और कुछ। ये क्वालिटी संग होना चाहिए, क्वालिटी भक्तों से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि समागम किसका करो, तो लाइक माइंडेड, जो हमसे आगे बढ़े चढ़े। वो उनके शब्द क्या है, जिनके हृदय में अच्छे होते हैं, स्वभाव में अच्छे होते हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते बढ़ते हैं, वो संग करना चाहिए। वो संग भगवत संगी संगस्य किम उत आशीष, भगवत भक्तों का संग, क्वालिटी संग। जैसा संग वैसा रंग। हाँ, जैसा संग वैसा रंग। जैसा संग वैसा रंग। और जो भक्त एक दूसरे से पंगा लेते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखो और क्वालिटी पैदा करो, क्वालिटी संग पैदा करो। वो भी भक्त हैं, थर्ड क्लास भक्त हैं, सेकंड क्लास भक्त हैं, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं। भक्तों का अलग अलग लिमिट्स होती है, अलग अलग चेतना होती है, अलग अलग चेतना के रूप उनका अलग अलग रियलाइजेशन होता है, उनका साक्षात्कार इतना अलग अलग होता है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग संग करना चाहिए। सबको एक लाठी से हम नहीं मार सकते। वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट। उच्चतम भक्तों का संग, और वो भी विद इन इस्कॉन में हमें संग करना। इस्कॉन में कोई चीज की कमी नहीं। किसी की इस्कॉन ये स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली संस्था है। ऐश्वर्य, प्रसाद,
सुंदर स्त्रियां, सुंदर मणि, सुंदर मंदिर, सुंदर संघ, सुंदर क्या नहीं है इसको, सुंदर साहित्य, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। भागवतम, भागवत गीता, सबसे ऊंचा, सारे धर्मों में सबसे ऊंचा ग्रंथ, सबसे ऊंचा ग्रंथ भगवत गीता एंड भागवत, सबसे ऊंचा ग्रंथ। हिंदुओं में भी आप मंदिरों में जाओगे तो गीता भागवत नहीं मिलेगा। और अभी ये साईं बाबा का चला है, और शंकराचार्य कल पढ़ रहा था मैं, शंकराचार्य इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। हिंदू गॉड, हिंदू की देवी देवताओं में उनको बिठाना नहीं चाहिए, शंकराचार्य कहते हैं। इज ए सूफी मैन, सूफी मुस्लिम, इज ए मुस्लिम सूफी कुछ। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक थोड़ा सा भी समय हमारा व्यतीत, हमारा फिजूल का नहीं जाना चाहिए। एक पल भी अर्धी लवे ना, अर्धे ना पी, अर्धी लव, एक लव मीन्स 1700 ऑफ ए सेकंड, 1700 ऑफ। तो ये संग है ना, साधु संग। डिड यू रिमेम्बर एनीथिंग देयर 3 days, any outside of the world, study, home, anything? Did you have time to think about anything? Totally absorbed, है ना? So this is, we should stick. We Maipur का festival गया, you should come have a vacation, and organize business in such a way that you can have a 1 week vacation for Maipur, 1 week for वृंदावन। वो तो वैकेशन होता ही होता है वृंदावन के, कार्तिक में तो 1 वीक मिलता ही मिलता है क्योंकि बिजनेस बंद होता है। तो ऐसे सिख एसोसिएशन, भक्ति चारू महाराज का भी कई उत्सव चलते रहते हैं, रिट्रीटें चलती हैं। अभी उज्जैन में उनका सब कुंभ मेला चल रहा है। तो सो लाइक दैट, इफ यू कैन, लाइक वीकेंड में टिकट कटवा लो और वीकेंड में चले जाओ, बिजनेस बंद है। साधु संघ कितने बात करें स्त्री और धन की बात करें तो धन को भी हम बुरा मानते हैं, थोड़ा ऑब्स्टिकल मानते हैं, बुरा नहीं चलो ऑब्स्टिकल मानते हैं। तो बट जैसे हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है और वो इस जन्म में पूरा नहीं कर पाता, थोड़ा करता है, तो उसको नेक्स्ट जन्म एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में या अच्छे किसी डिवोटी के मिलता है। तो बेसिकली उसमें हम ये कहते हैं कि धन होना इट्स ए पॉजिटिव थिंग, वेरी पॉजिटिव थिंग। बट धन, ये some percentage we must use that in Krishna's service, 10% minimum। Beyond 10% रूप गोस्वामी का स्टैंडर्ड कभी फॉलो नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे 50%, लेकिन 10% we should use in Krishna's service। Then उपार्जन becomes totally कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, 90% भी कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो धन उपार्जन करने का इसको में किसी को मना नहीं करते, करो, प्रॉफिट करो, लेकिन वो कृष्ण से कनेक्शन रहना चाहिए, और उससे हमारी चेतना भी बहुत शुद्ध रहेगी, उससे हमारा भक्ति और चेतना और सब कुछ बहुत सुंदर रहेगा। तो उपार्जन करने में कोई इसको किसी को ना नहीं कहती, पैसा उपार्जित करना चाहिए। राजा भी उपार्जित करता है, राजा भी परीक्षित और सब महाराज राजा थे, बड़े बड़े सब उपार्जन करते थे पैसा, ये वर्जित नहीं, लेकिन पैसा को कृष्ण की सेवा में लगाने में तकलीफ होती है ज्यादातर। अभी हम अलीगढ़ मंदिर बना रहे हैं, 5001 आप दोगे तो भगवान के चरणों में वो प्रार्थना दोगे। उपार्जन, पैसों का उपार्जन करने के बाद पैसों से आसक्ति बहुत हो जाती, तो भक्त बनना आसान है, भगवान की सेवा करना आसान है, लेकिन पैसा छोड़ना, पैसा भगवान की सेवा में लगाना बहुत कड़ा है। To give life is easy, but to give money very very difficult। चमड़ी टूटे
लेकिन दमड़ी ना टूटे, वेरी डिफिकल्ट। तो यह सूचीनाम सीमताम गृह, इसी हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, हम भक्ति कर सकते 24 घंटा भक्ति कर सकते, इसीलिए वहाँ जन्म मिलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर लेडी बनते, ईंटें ले जाते, हम लेडी बन के ईंटें ले जाते, या कंक्रीट, अभी अलीगढ़ का फाउंडेशन में कंक्रीट में लगे ये लोग, तो कहीं मजदूर लोग, तो ऐसी 8 घंटा मजदूरी कड़ी करोगे ना, बनाई सो जाएंगे, इतनी थकावट होगी, और सुबह उठे फिर से शुरू, तो भक्ति का टाइम कहाँ है? रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयास, अत्याहार एंड प्रयास, ज्यादा प्रयास करने से भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति नाश हो जाती, हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए सूची नाम श्रीमताम गृह, सूची है, भक्त लोग हैं और पैसादार हैं, तो वहाँ भक्ति करने की सुविधा मिल जाती है, संस्कार मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, ज़्यादा थोड़ा मजदूरी नहीं करना पड़ता, तो वहाँ भक्ति का सब समय हमें मिल जाता है, और करनी चाहिए, और हमारा भाग्य है। तो ये करना ही चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बिजनेस नहीं है तो हर पल, जैसे रूप सनातन गोस्वामी, स्पेशली सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जब ऑफिस छुट्टी तुरंत भागवत ग्रंथ और ब्राह्मण लोगों से घिरे हुए रहते थे, तुरंत। मैं भी ऑफिस छुट्टी, मेरी सेक्रेटरी आके मेरी ऑफिस में, जब मैं अमेरिका कनाडा था, तो सेक्रेटरी उनकी गाड़ी लेके आएगी, मैं ऑफिस में धोती चेंज करूँगा, इंजीनियर था मैं, प्रोफेशनल इंजीनियर, रजिस्टर्ड इंजीनियर, धोती चेंज की, सीधा या कितने बजे तक, 10-11 बजे तक पहुँचा हर रोज। सैटरडे संडे की तो बात ही छोड़ो, सैटरडे संडे फुल जोश, लेकिन वर्किंग डे 5 बजे वो आके पार्किंग लॉट में खड़ी रहेगी, उनके साथ प्रचार में रात को 10 बजे तक, मदर श्रद्धा, मदर हरि लीला, सब मदर। क्योंकि वो टाइम मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 20 दिन की थी, इसलिए मैं नहीं जा सकती थी, वो लोग आते थे मेरे साथ प्रचार में। तो ऐसा तीव्रता बढ़ा देनी चाहिए, हमें तीव्रता बढ़ानी, और इसलिए मैंने काम छोड़ भी दिया कि मुझे तीव्रता चाहिए, भगवत संगीत संगत से संग चाहिए, भगवान का संग चाहिए, मंदिर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो हर जन्म में मुझे मिला है और मिलता रहेगा। माँ बाप तो हर जन्म माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाही मिले, बजो हरि है। हर जन्म में माता पिता धन दौलत मिलती है, लेकिन हरि और गुरु नहीं मिलती, तो इसलिए ये जन्म में जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्ण, ये जन्म में गिव योर एवरी ड्रॉप टू कृष्ण एंड गुरु। महाराज साधु संघ है, और लेकिन सबसे ज़्यादा एटलीस्ट मेरे लाइफ में जो रुकावट आती है वो मेरे माइंड की है। जितना भी रीडिंग करो, चैंटिंग के लिए बैठो, माइंड उतना ही डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको खींचते हैं वापस, बट फिर वो डबल उसके वेग से वो डिस्ट्रैक्ट होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मंत्र, मंत्रणाय इति मंत्र, मन को मुक्ति दे, वो है मंत्र, और हरे कृष्ण है महामंत्र। तो मन को महामंत्र मुक्ति देगा ही देगा, जस्ट जितना हो सके इतना सीरियसली मंत्र करो। और अगर मन पागल है तो मन को छोड़ो, लेकिन हम भक्ति में लगे रहे। जैसे ये 5 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, भूख बराबर लगी है, और आपको 5 डिग्री ताव है, बुखार है, और इनको कम अंश से रोटी पका के दे दोगे तो उनकी भूख नहीं मिटेगी। मन साथ नहीं दे रहा है, हाँ नहीं, मन साथ में रोटी दे, कार्य हो गया आपका,
इनका काम हो गया, आपकी सेवा भी हो गई, मन को जो करना है करने दो। तो मंत्र, सेवा, पूजा अर्चन, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि मन ना हो तो मन को जितना हो सके रखना चाहिए, लेकिन ना हो तो बाय बाय, मैं मेरा करूँ। मन हम नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, मैं अलग से अलग, मैं मन से अलग हूँ, मुझे ये करना, आपको जो करना है करो। अगर आपको वो ऐसा हो कि चलो मैं इनके साथ साथ दूँ तो आ जाना वापिस, नहीं तो बाय बाय, मेरा काम मैं करूँगी। तो मन तो पागल है, ए मोनो ए मना ए मोनो दुर्मति संसार ओडिया चिनु आमी तव निज जान कोनो महाजने, तव निज जान कोनो महाजने। मेरा मन पागल है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ए मन दूरमति है। मन मेरा क्या है, क्या है? दूरमति है। ए मन दूरमति, संसार भीतर, और मुझे संसार में मुझे गिरा के लाया है मन। हम संसार में कैसे गिरे? मन मुझे संसार में खींच के गिराया। ए मन दूरमति संसार भीतर ओढ़ी आछी, मुझे गिराया, ये मन ने मुझे संसार में गिराया। लेकिन तब महाजन ओढ़ी आछी नु आमी तब निज जन, ये कृष्ण आपके निज जन, भक्त जन, कोई एक महाजन भक्त आया, शुद्ध भक्त। Translation. A wicked mind brought me into this world, O Lord, but one of your pure and elevated devotees has come to bring me out. He saw me so fallen and wretched, took pity and came to me saying, O humble soul, please listen to this good tidings, for it will gladden your heart. Shri Krishna Chaitanya has appeared in the land of Navadvipa to deliver you. He has safely conducted many miserable souls such as you across the sea of worldly existence. To fulfill the promise of the Vedas, the son of Brahmana, bearing the name Mahaprabhu of golden complexion, has descended with his brother, the Avadhuta Nityananda. Together they have overwhelmed all of Nadia with divine ecstasy. Sri Chaitanya, who is Krishna himself, the son of Nanda, has saved the world by freely distributing his own holy name. Go also and receive your deliverance. O Lord, hearing those words, Bhakti Vinoda has come weeping to the soles of your lotus feet and tells the story of his life. So, Bhakti Vinod Thakur says that, oh my dear mind, मेरा मन, तू मुझे घिसट के इस संसार में लाया, तो तू ऐसा कर, ये तव निज जन कोनो महाजन है, ये महाजन नित्यानंद और अलॉन्ग विथ चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो हरि नाम बांट रहे हैं। तो तेरा क्लेम उनके पास जा और तेरा क्लेम कर, तू क्लेम करके भी मेरा मन और मेरा मन का उद्धार करो। कैसे उद्धार करो? से कथा सुनिया आसी आछी नाथ तुम्हारा चरण चले। भक्ति विनोद कांदिया कांदिया अपना कहानी बोले। भक्ति विनोद अपनी कहानी कह रहे हैं कि मेरा विकेट माइंड, मेरा स्टूपिड माइंड मुझे संसार में ले आया मुझे। तो तुम माइंड, हे माइंड, तुम जाओ और आपका क्लेम करो और उनसे वो भगवान का नाम ले लो और हरे कृष्ण महामंत्र ले लो। नंद सूत जीनी चैतन्य गोसाई निज नाम कोरी दान, वो दान कर रहे हैं, नाम का दान कर रहे हैं। महामंत्र, मन त्राणाय थे इति मंत्र, नाम मन को त्राण करते हैं नाम। तो तोरी लो जगत तुम्ही हो जाइया,
लोहो निज परित्राण, अपना मन का परित्राण, अपना खुद का परित्राण उनसे मांग लो, नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु से। तो मंत्राणाय थी, मंत्र, बस नाम जपते जाओ और काम करते जाओ और मन को जो करना है करने दो, आखिरी में मन लग ही जाएगा। उनका बस चलेगा नहीं, मुझे तो फ्री कर दिया, मुझे तो तलाक कर दिया हमने, तो फिर से वो आपका संग में आएगा, आना पड़ेगा। तो ये मन दुर्मति संसार भीतर ओड़ी आछीनो आमी तब निज जन कोनो महाजने। और कोई सवाल? अवधूत का मीनिंग क्या होता है? अवधूत का अर्थ है कि शास्त्रों के धर्म के कर्म नहीं करने। धर्म के नीति नियम है, डूज एंड डोंट्स, आचरण। तो धर्म आचरण करना चाहिए ऐसे, लेकिन वो उल्टा कुछ करेंगे, या तो मानेंगे नहीं या तो कुछ, उनको अवधूत बोलते हैं। मन मानी और मस्ती में भक्ति करते हैं, अवधूत। गोपियाँ अवधूत थी, कुछ भी धर्म कर्म कुछ नहीं, जो करना है करो। अवधूत मीन्स अघोरी, बाबा जैसा, कि हमें किसी की फिक्र नहीं है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण खुशी, कृष्ण का आनंद चाहिए। कृष्ण आनंद, कृष्ण से हमसे खुशी मिलती है कि नहीं, बाकी का कुछ हम जानते नहीं। रागानुगा, ओके। हाँ, अवधूत, बस मनमानी कर लेना, नियम पियम नाम, बस नाम का प्रचार। अवधूत, अवधूत मीन्स नो नियम, नो नीति नियम, मनमानी। और वो मनमानी क्या? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति का प्रचार, शुद्ध भक्तों का प्रेम, शुद्ध भक्तों का संग, ये सब शुद्ध भक्ति। हरे कृष्ण।